अंबाला कैंट के तोपखाना परेड के लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक लेने की मांग को लेकर अंबाला से पदयात्रा करके पंचकुला में सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे। लोगों ने मौजूदा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाई कि जहां पर वह 142 सालों से रह रहे हैं उसका मालिकाना हक उन्हें दे दिया जाए। अंबाला कैंट के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बरसों से बसाए घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंबाला कैंट के तोपखाना परेड कॉलोनी में रह रहे लोग इस समय सहमे हुए हैं। ये लोग अपने बसे बसाए घर को उजड़ने के बुरे सपने से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि अपने घरों से निकलकर अब ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों ने अंबाला कैंट से चंडीगढ़ सीएम आवास तक पैदल यात्रा की। 1843 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने लोगों को जमीन लीज पर दी थी। 1975 में कैंटोनमेंट बोर्ड ने जमीन की लीज खत्म कर दी। कई बार इन जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस पदयात्रा की अध्यक्षता कर रहे तिलक राम ने बताया कि जिस स्थान पर वह रह रहे हैं उनकी 3 पुश्तें जीवन बसर कर चुकी हैं और उनके घरों को और दुकानों को कैंटोनमेंट एरिया के द्वारा तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 142 सालों से वह यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार है कि उस स्थान का मालिकाना हक वहां के लोगों को दे दिया जाए। हम अंबाला कैंट तोपखाना परेड एरिया में रहते हैं। 1843 सन 1843 से जो आज 182 वर्ष हो गए हैं। 182 वर्ष जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, आज भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी बुलडोजर लेकर आते हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। हमने छोटी मोटी दुकानें बनाई हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई पंचर लगा रहा है, उनको सील करके चले गए और कहते हैं अगले बार आकर उनको तोड़ेंगे। हमने ये सारी समस्या अपने मंत्री जी भाई अनिल जी से कही। 2 साल पहले उन्होंने हमारी ये सारी फाइल बनाकर रक्षा मंत्रालय से बात की। उन्होंने सारा मुआवजा तय किया कि 86 करोड़ रुपए में हमारी यह वाली ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेना से हरियाणा नगर निगम में आ जाएगी। लेकिन हम 3-4 वर्षों से आस लगाए बैठे हैं। सेना के बुलडोजर फिर आए, सीलें लगाई और कह के गए भी हम आते हैं थोड़े दिनों में और भी सीलें लगी और हम तोड़ेंगे इसको। हम अपनी समस्या को लेकर भाई अनिल जी के पास गए। उन्होंने कहा इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उनकी इस बात को सुनकर हमारे पाँव से तले से ज़मीन खिसक गई। हमें एकमात्र सहारा हमारे सीएम साहब वही लगे। हमने कहा हम अपनी गुहार उन्हीं के सामने लगाएंगे। हम वहाँ से पैदल चल पड़े। जिस जगह पर हम 182 वर्षों से रह रहे हैं वो हमारी ना हुई और 20-20 वर्षों के किराएदारों को आप रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। ये कौन सा कानून लागू किया जा रहा है? 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, हम कब आज़ाद होंगे अंग्रेजों के कानून से? हमें यही नहीं समझ आ रहा है। तो हमारा एकमात्र यही सहारा है कि भाई नायब सैनी जी की कलम हमें हजारों परिवारों को छत देगी, वरना कई पिछले 2 वर्षों में 2 औरतें तो छत गिरने से दबकर मर गई। कईयों को अधरंग हो गया, कुछ ऐसी चिंता में चले गए कि हमें और हमारे बच्चों को कब छत मिलेगी। तो हम अपनी गुहार को लेकर आए हैं कि हम अंबाला तोपखाना परेड के निवासी हैं। हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे एरिया में परिवार रहते हैं, लगभग बहुत सारी संख्या में परिवार रहते हैं। हम पिछले 3 हमारी पीढ़ियाँ ऐसी हो गई कि गुजर चुकी हैं, अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। हर एक बंदा लड़ने के लिए जाता है तो उसका कोई किसी से सुनवाई नहीं होती। आज से 10 साल पहले भी हमारी फ़ाइल चली थी, तो हमारी फ़ाइल को आगे तक रखा गया था। हमारे जो पैसों की मंजूरी भी आगे मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया था वो आगे जाकर फ़ाइल कहाँ रुक गई। मंत्री जी ने उस प्रस्ताव का हमारी फ़ाइल के लिए सहयोग किया, लेकिन आगे जाके उस फाइल का हमें अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। 86 करोड़ कीमत आंकी गई थी उसकी, जो एक बजट बनाया गया था हमारा बोर्ड और डी ऑफिस के थ्रू, तो उसका अभी तक हमें कोई पता नहीं लगा। इतने सारे लोग हैं, सबकी वहाँ पर कच्ची छतें गिर जाती हैं, नया मकान बनाने नहीं देते हैं और जो दुकानें बनी हैं उनको सील कर रहे हैं। जो अपने कर गुजरने के लिए अपना जो छोटी मोटी दुकान बना लेते हैं उनमें उनको काम नहीं किया जाता है। जब देखो अधिकारी आते हैं और अपने डंडे के जोर पे उस पर सील लगाकर चले जाते हैं।